जय श्री केदार। अ, केदारनाथ जी का नाम तो हम ले रहे हैं और इन दोनों आप लोग देख रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र में भारी वर्षा हो रही है। और हिमालय के साथ साथ वैसे तो मैदानी क्षेत्र में भी काफ़ी स्थानों पर नदियों का जल प्रवाह खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। और मुख्य रूप से हमारी गंगा माता और यमुना जी, तो प्रयागराज में तो उन्होंने लगभग लगभग काफ़ी क्षेत्र को अपने जल से सिंचित कर रखा है और मान के चलिए कि कवर कर रखा है। ऐसा ही कुछ कुछ स्थिति बनारस अर्थात काशी की भी है। खैर, और इधर एक दो दिन पहले आपने देखा होगा कि देवभूमि उत्तराखंड की गंगोत्री घाटी में काफ़ी भारी मात्रा में वर्षा हुई, जिसको आम साधारण भाषा में बादल फटना भी कहा जाता है। और उसके चलते काफ़ी जनहानि भी हुई और लोगों के सामान की और भवन की, बिल्डिंग्स की भी बहुत क्षति पहुंची। उन सब चीज़ों पे भी खैर कार्य चल रहा है। जो भी स्थिति है उसके विषय में आप लोग काफ़ी कुछ समाचार चैनल्स में और समाचार पत्रों में देख ही रहे होंगे। तो केदारनाथ जी का जो मंदिर है, आजकल इन दिनों, वैसे तो आज श्रावण पूर्णिमा की तिथि लग गई है और काफ़ी आनंद पूर्वक केदारनाथ जी में भक्तगण को दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। संख्या जो है भक्तों की काफ़ी कम है, इसलिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है किसी भी भक्त के ऊपर कि वो शीघ्र आगे चले, जल्दी आगे बढ़े। ऐसा कोई दबाव नहीं है। लोग आनंद पूर्वक जितना समय चाहें भगवान के साथ बैठ सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। तो जो भी सौभाग्यशाली लोग हैं जो वर्षा के संघर्ष के साथ साथ उसको किसी तरह पार करते हुए भी श्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, तो उनको, जो कि संघर्ष के बाद आनंद की प्राप्ति अवश्य होती है, ये तो प्रकृति का नियम है। जब आप चढ़ाई चढ़ेंगे तो वापसी में आपको ढाल अवश्य मिलेगी, यदि आप वापस आ रहे हों तो। यदि वापस आने की इच्छा नहीं है तो फिर तो चढ़ाई चढ़ाई है। खैर, कल श्रावण पूर्णिमा है। सावन मास में इस वर्ष 4 सोमवार रहे और प्रारंभ के 2 सोमवार तक तो भक्तगण को काफ़ी उमस, यानी इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी, का सामना करना पड़ा। बहुत उनको गर्मी लगी। मंदिरों में लंबी लंबी जो कतारें थी, लाइन लगी हुई थी, तो उसमें लगे लगे हमने भी देखा कि भक्त का थोड़ा थोड़ा विचलित होते थे। और भाई गर्मी जो थी ही, खैर ह्यूमिडिटी और उमस भी थी, उससे समस्या होती थी। लेकिन जो अंतिम के 2 सोमवार गए उनमें महादेव ने जितना जल भक्तगण ने उनको प्रथम 2 सोमवारों में चढ़ाया था, वो उन्होंने भक्तों को वापस कर दिया। अर्थात मेघ जम कर बरसे। खूब वर्षा हुई और आजकल भी हो रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे। मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, और हिमालय राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये तो विशेष रूप से वर्षा से थोड़ा थोड़ा सा मतलब मान के चलिए कि प्रभावित चल रहे हैं। तो वर्षा हो रही है और श्रावण मास अपनी पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहा है। कल श्रावण पूर्णिमा है, तो कल सावन मास की पूर्ति हो जाएगी, सावन मास पूर्ण हो जाएगा। और इस उपलक्ष्य पे जो हमारे महादेव का अत्यंत विशिष्ट स्थान है,
अमरनाथ। तो अमरनाथ स्वामी जो कि इस वर्ष वैसे तो आप लोगों के संज्ञान में होगा अगर, तो यात्रा जो आधिकारिक रूप से प्रारंभ हुई थी उसके 5-6 दिन के अंदर भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे। मतलब कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि हमने 7-8 दिन बाद भी दर्शन किया, ऐसा सबका अपना अपना मत है, वो अलग बात है। लेकिन जितना हम देख पा रहे थे तो 1 सप्ताह मैक्सिमम मान लीजिए, तो उसके अंदर भगवान अंतर ध्यान हो गए थे मैक्सिमम मतलब। और उनका जो बहुत लघु रूप होता है तो कई भक्तों के मन में भाव होता है कि उनका पूर्ण रूप देखें, उस लघु रूप में आनंद नहीं आता है। खैर, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जो हिमलिंग है, जो बर्फ़ का निर्मित शिवलिंग है, उसका दर्शन ना भी हो तो हम गुफा तक तो जाएंगे ही। तो जाकी रही भावना जैसी, वो अलग बात है। खैर, तो कल श्री अमरनाथ यात्रा की भी पूर्णाहुति हो जाएगी श्रावण पूर्णिमा के दिन, और उसके लिए पहलगाम से भगवान की गुफा तक एक हमारी पवित्र छड़ी जो वहाँ का मठ है वहाँ से जाती है, और वो आज गुफा तक पहुँच चुकी है। कल प्रातःकाल जो अपनी पूर्णिमा की तिथि है उसमें गुफा में पूजन होगा, महादेव का पूजन होगा, और उसके साथ ही अमरनाथ यात्रा इस वर्ष की आधिकारिक रूप से पूर्ण हो जाएगी और फिर छड़ी वापस पहलगाम लौट आएगी। और ये तो अमरनाथ जी की बात हो गई। केदारनाथ जी के बारे में हमने बताया ही आपको, और बाकी जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें तो पूजन चल ही रहा है। और कल हमारे सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा पर्व रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। तो मुख्य रूप से जो हमारा उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का वो रक्षाबंधन को ही लेकर था, क्योंकि आज पिछले वर्ष और उसके भी 1-2 वर्ष पहले भी कई लोग रक्षाबंधन पे एक चिंता लोगों के मन में बनी रहती थी कि भद्रा काल की क्या अवधि होगी, कितने समय भद्रा रहेगी, कितने समय बाद वो पूरी हो जाएगी, भद्रा का साया कब तक रहेगा। तो इस वर्ष आप सब लोगों के लिए एक अच्छी सूचना ये है कि कल रक्षाबंधन का जो सूर्योदय होगा तो भद्रा का सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाएगा। तो रक्षाबंधन के ऊपर भद्रा का साया इस वर्ष नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोग को भद्रा से कोई भय इस वर्ष नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आप लोगों के संज्ञान में ला दें, आज कई लोगों ने हमसे चर्चा भी की, संपर्क करने का प्रयास किया कि रक्षाबंधन कल पर्व है तो उसका अच्छा मुहूर्त या सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा राखी बांधने का। तो आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि जो पूर्णिमा तिथि है वो तो आज ही, यानी आज 8 अगस्त को ही दोपहर में 2:12 के आसपास पूर्णिमा तिथि लग गई थी। तो श्रावण पूर्णिमा की तिथि तो आज से ही प्रारंभ हो गई। कल सूर्योदय के साथ साथ जिसको हम उदिया तिथि भी बोलते हैं, तो तिथि कल दिन में भी चलेगी और रहेगी लगभग 1:22 या कह लीजिए कि अधिकतम 24 मिनट। तो मोटा मोटा 1:15 मान लीजिए। अब कोई घड़ी देखकर 1:20 पे तो राखी बांधेगा नहीं कि चलो 2 मिनट बाकी हैं और राखी बंधवा ली जाए। तो 1:15 को मान के चलिए या 1:30 मान लीजिए, वैसे तो बेहतर होगा 1:15 मान लें। तो सुबह सूर्योदय से 1:15 तक मोटा मोटा आप मान के चलें 1:20 तक पूर्णिमा तिथि का प्रभाव रहेगा। और इस अवधि में, इस ड्यूरेशन में यदि आप अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं तो यह शुभ समय है। और इस शुभ समय में जैसे सूर्योदय से हमने दोपहर तक बताया, तो इन 6-7 घंटों में
जो सर्वश्रेष्ठ समय है, जो जिसको कहते हैं बेस्ट टाइम है, वो दोपहर 12 बजे से लगभग 12:30 तक रहेगा। मतलब वो सर्वोत्तम समय है, बेस्ट टाइम है। तो जिसके लिए संभव हो वो इस बेस्ट टाइम में बंधवा ले, यथासंभव जितना पॉसिबल हो। और वरना तो सूर्योदय से 1:30 बजे तक का समय है ही, और उसमें भी कई लोग जीवन में अपने दायित्वों के चलते और परिस्थितियों के चलते व्यस्त रहते हैं। तो 1:30 बजे के बाद भी क्या, ऐसा तो है नहीं कि लोग 1:30 बजे के बाद राखी बंधवाना बंद कर देंगे, है ना। तो बंधवाते रहेंगे, जिसकी जैसी स्थिति बनेगी वो करवाते रहेंगे। लेकिन अच्छा समय हमने आपके लिए बता दिया। जिन लोगों के तक ये जानकारी पहुँचे और जिन लोगों के संभव हो तो वो लोग अच्छे मुहूर्त में, अच्छे काल में बंधवाएंगे तो और अधिक फल उनको प्राप्त होगा। तो अमरनाथ यात्रा इस वर्ष की कल पूर्ण हो रही है। अब जो जिन भक्तों को अगले वर्ष अमरनाथ यात्रा जाना हो तो वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एक वर्ष के अंदर अपने आप को स्वस्थ रखें, फिट रखें, ताकि वो अगले वर्ष अमरनाथ जी की पैदल यात्रा कर सकें। बाकी केदारनाथ जी के दर्शन तो अभी चल रहे हैं, वो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक चलेंगे। और वर्षा इस वर्ष आप देख ही रहे हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में हो रही है। तो जहाँ तक हमारा अनुमान है कि ये वर्षा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक होती रहेगी, खिंच जाएगी। तो उसके बाद शारदीय नवरात्र और दशहरा और दीपावली का भी मतलब एक वातावरण बन जाता है, तो उसमें कम ही लोग चार धाम यात्रा पे जा पाते हैं, संख्या कम हो जाती है। और वर्षा का तो प्रभाव चूँकि है ही, तो उससे भी इस वर्ष अनुमानित संख्या बहुत अधिक अब वर्षा के साथ साथ नहीं ही रहेगी जहाँ तक। और बाकी जाने वाले तो जा रहे हैं, जाने वाले को मतलब यात्रा पे जाने वाले को हम रोक नहीं सकते या कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन जो लोग हमसे पूछते हैं कि अच्छा समय क्या है या इन दिनों क्या हम जाएं या नहीं जाएं, तो हम अपने मुख से उनको ये सुझाव नहीं देते कि आप वर्षा काल में जाएं। क्योंकि जो बच गया, जो सकुशल होके चला आया व्यक्ति तो कहेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो होके चले आए और हम बहुत वीर हैं और ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, आप उससे व्यक्ति से आके पूछिए तो वो व्यक्ति क्या बताएगा कि नहीं 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 ये तो बहुत हमने गलती की, और हम कहेंगे कि दूसरा भी ऐसी गलती ना करे, है ना। तो जिस पर बीतती है, जिस पे गुजरती है, वही जानता है। चूँकि हम हिमालय क्षेत्रों का भी कई वर्षों से बहुत निकटता से देख रहे हैं, और श्रावण मास में भी भगवान हमको हिमालय क्षेत्र में कई दुर्गम स्थानों पर अपने दर्शन देते रहते हैं। तो हमने कई वहाँ नाना प्रकार के, जिसको कहते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ संघर्ष, समस्याएं, चीज़ें देखी हैं। तो हम अपनी तरफ से सजेस्ट नहीं करते हैं। बाकी अगर आप लोग को जाना चाहें तो आप लोग जब भी जा सकते हैं। ठीक है, फिर लगभग सारी चर्चा आप लोगों से हो गई। तो कल आपको सभी को, जिन हमारे भ्राताओं को, जो पुरुष वर्ग हैं, उनको जिस भी रूप में बहन प्राप्त हों, चाहे वो उनकी उनसे बड़ी हों, चाहे उनकी अनुजा हों, उनसे छोटी हों, चाहे अग्रजा हों, और चाहे मुँह बोली बहन हों, जो भी हों, तो उनसे आप राखी बंधवाने का प्रयास कीजिए, आपको आनंद आएगा। और राखी चूँकि केवल एक धागा नहीं होता, वो एक आपके निष्ठा, आपके प्रेम का प्रतीक होता है। तो यदि आप इस धागे को बंधवा रहे हैं तो प्रयास करें कि आप इस रिश्ते को निभाएं भी, और आप जिनको भी अपनी बहन मानते हों तो उनके साथ प्रेम व्यवहार करें और यथासंभव उनकी सहायता करने का प्रयास करें। ठीक है, तो बहुत अधिक इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। आप लोग कल राखी
का पर्व, रक्षाबंधन का पर्व मनाइए। और मिठाई भी खूब खाई जाती है इस पर्व पे, तो मिठाई भी खूब खाइए। और बाकी कोई जानकारी चाहिए हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा। हमारा फ़ोन नंबर आप लोगों के पास होगा ही, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो तब तक के लिए आप सभी से अनुमति लेते हैं। जय जय सिया राम।